आज वी शिरवाडकर इनकी जयंती के निमित्त जो मराठी भाषा गौरव दिन संपन्न हुआ, तो मैं मराठी का जो साहित्य है बहुत रिच और साहित्य है सालों से, यानी संत ज्ञानेश्वर महाराज हो, नामदेव महाराज हो, तुकाराम महाराज के जो अभंग थे उससे जो मराठी की जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद शिवाजी महाराज और उसके बाद जो जो बड़े बड़े साहित्यिक थे उन्होंने जो जो भी मराठी भाषा में जो लिखान किया है, उससे मराठी का जो कल्चर है, मराठी की पहचान उस वजह से हुई है। तो मैं लोगों को कहूँगा कि अभी सोशल मीडिया या इंग्लिश लैंग्वेज का जो बढ़ता यूज़ देख के मराठी भाषा में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी चाहिए, और जो मराठी भाषा का जो कल्चर साहित्य है वो लोगों ने पढ़ना चाहिए। तो लोगों को पता चलेगा कि मराठी लैंग्वेज का जो डेप्थ है वो लोगों को पता चल सकता है। मराठी आयोजन आज महाराष्ट्र भाषा गौरव दिन था और साथ ही मुद्देमाल वितरण बहुत बड़े पैमाने में 2 करोड़ से भी ज़्यादा का आपने मुद्देमाल वापस किया, क्या कहेंगे? ओके, आज मराठी भाषा गौरव दिन के निमित्त हम जो मराठी के जो साहित्यिक हैं उनको हमने यहाँ पे बुलाया था और उनका हमने यहाँ पे सत्कार किया, और उसके बाद हमने मुद्देमाल वितरण का भी कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन किया था। उसमें हमने टोटल 149 मोबाइल्स, 600 ग्राम सोना, 900 ग्राम चांदी, उसके बाद 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स, ऐसे मिला के हम टोटल 12 व्हीकल्स, और जो साइबर की रकम है वो 1 करोड़ 50 लाख की, यानी टोटल हमने कुल 2 करोड़ 18 लाख का जो मुद्देमाल है हमने आज वितरित किया है। उसमें बहुत सारा मुद्देमाल जो थेफ्ट है, हाउस ब्रेकिंग है, रॉबरी, डेकॉइटी, जो ऐसे जो ऑफेंसेस हमारे जोन के जो 7 पुलिस स्टेशन थे उसमें जो दाखिल थे, उसमें हमने जो डिटेक्शन किया था, और डिटेक्शन के बाद जो हमने रिकवरी की थी उसके मुद्देमाल का हमने आज डिस्ट्रीब्यूशन किया है। उसमें हमारे पुलिस स्टेशन के जो कर्मचारी है, सीनियर पीआई, अधिकारी, एसीपी, तो सब ने मिल के एज अ टीम काम किया, और उसका काम का जो नतीजा था एक कि हमने आज 2 करोड़ 18 लाख का मुद्देमाल हमने आज वितरित किया है। सर, आपने सबसे बड़ा काम किया है साइबर क्राइम पे, जहां लोगों की ऑनलाइन फ्रॉड बहुत हुई थी और सबसे ज़्यादा वही पैसे रिकवरी की गई है। आपने कुछ बात कही थी गोल्डन आर्ट्स की, क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे क्या थी? साइबर क्राइम्स में हमें ऐसे ये होता है कि कंप्लेनेंट जो है लेट आते हैं। जब कंप्लेनेंट लेट आते हैं तो जो फ्रॉड का जो मनी है वो अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसमें रिकवरी करना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। तो जब जहाँ पे भी साइबर क्राइम होता है, जब जो विक्टिम है तो इमीडिएटली वो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें कॉल किया, या जो साइबर पोर्टल है हमारा वहाँ पे कंप्लेंट किया, तो हम इमीडिएटली रिएक्ट कर सकते हैं। यानी जो जहाँ पे भी मनी उनका गया होगा तो वहाँ पे हम वो अकाउंट्स जो है वो फ्रीज हो जाते हैं, तो वहाँ पे रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं लोगों को यही अपील करूँगा कि साइबर क्राइम होते ही इमीडिएटली वो पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करें, तभी उनका जो रिकवरी का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है।